ऑन कर दिए। चलिए अब लिखते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? नया चैप्टर है, वो चैप्टर खत्म हो गया। अब उस चैप्टर का जो भी आपको क्वेश्चंस आंसर्स है वो हम बना के आपको दे देंगे, याद करवा देंगे, हो गया। अब प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में चलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, फिर बायो में चलेंगे लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, ऐसे करके एक चैप्टर खत्म करेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन, अंग्रेजी में इस अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, हाँ, आइए हो गया लाइट। तो लाइट का रिफ्रैक्शन हम लोग अब पढ़ेंगे। अब ये कैसे होता है इसको समझाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम क्या होगा कि ये होगा, देखिए, एक शीशे का एक ठोस सामान लेंगे, शीशा का है ये, मतलब समझिए कि जैसे ये है ना, अगर इसी को हम शीशा का लें, इसी तरह का शीशा का पूरा लें, तो ये क्या होगा, या समझ लीजिए कि एक चश्मा है। तो चश्मा का जो शीशा होता है तो मोटा होता है, वो मोटा होता है, और उससे प्रकाश आर पार चला जाता है। तो जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग? पारदर्शी कहते हैं। तो ये पारदर्शी एक शीशे का टुकड़ा है, समझ गए? पारदर्शी शीशे का क्या है? टुकड़ा है। अब यहां पर हम लोग एक नॉर्मल या अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे इसको? अभिलंब, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल। क्या कहते हैं? किसको अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं? जो किसी सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का जो कोण बनाता है उसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं, और अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। अब देखिए कि इसके अंदर, अब ये बात करें हम लोग बाहर क्या है, तो शीशे के बाहर है वायु। शीशे के बाहर क्या है? वायु। वायु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। तो ये हो गया आपका वायु, शीशा, और नीचे हो गया आपको ये कांच हुआ, कांच है, ये कांच है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्लास। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ग्लास। अब हम लोग ये जानते हैं कि प्रकाश को चलने में कहाँ आसानी होगा और कहाँ थोड़ा मुश्किल होगा। ये उसी तरह से है जैसे कि प्रकाश, जैसे कि हम लोग बिना भीड़ भाड़ में चलते हैं। जैसे अभी सुबह में आप लोग आए हैं तो रास्ते में कहीं कोई रुकावट नहीं मिला तो आप बड़ा स्पीड से पहुंचे कोचिंग। यही अगर दोपहर का समय हो और किसी मेला में आप जा रहे हो, दुर्गा पूजा का मेला हो और अष्टमी नवमी का दिन हो और आप मेला में चल रहे हैं, तो कितना भीड़ होगा? भीड़ होता है ना। तो जब भीड़ भाड़ होता है तो आपका स्पीड क्या होता है? कम हो जाता है। क्या रिमझिम मच्छर काट रहा है? आगे आ जाइए, यहाँ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, तो क्या बात करें, तो वहां बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, सूरज के पास बैठ जाइए, बैठिए। दिक्कत को बोलना नहीं चाहिए, दिक्कत को सिर्फ झेलेंगे तो हो गया। तो क्या बात कर रहे थे? बात ये कर रहे थे कि भीड़ भाड़ में हमारा चलने का स्पीड क्या होता है? घट जाता है। लेकिन वही भीड़ भाड़ नहीं रहता है तो हमारे चलने का स्पीड क्या होता है? ठीक उसी तरह से प्रकाश के साथ भी है। प्रकाश, ये जो वायु में उसको भीड़ भाड़ नहीं मिलता है, क्योंकि वायु एक ऐसा माध्यम है, इसके कण हैं लेकिन काफी दूर दूर हैं। तो हम लोग का हाथ भी आसानी से क्या होता है? वायु में घूमता है। लेकिन यही अगर हम लोग पानी की बात करें, पानी में हाथ घुमाने की बात करें तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर हम लोग इस
इसका बात करें, इसमें हम लोग हाथ पैर हिलाना कोशिश करें, क्या हिलेगा? चोट लगेगा सिर्फ, क्योंकि इसके कण जो हैं वो काफी नजदीक नजदीक हैं। पानी के कण इससे थोड़ा सा दूर दूर है और हवा के कण तो बहुत दूर दूर है, इसीलिए आसानी से इस पे हाथ हम लोग चला सकते हैं। प्रकाश के लिए भी वही होता है। वायु में चलना बहुत आसान है और कांच में, शीशा में चलना बहुत मुश्किल है। यानी कि प्रकाश की जो गति है वायु में सबसे अधिक होती है, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम होता है पानी में, द्रव्य में, और सबसे ज्यादा हो जाता है ठोस में। समझ में आ गया? तो प्रकाश के लिए भी चलने का दो माध्यम हो गया। प्रकाश जो है, प्रकाश यानी कि लाइट का जो स्पीड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गति, जिसको अंग्रेजी में मोशन कहते हैं, सबसे ज्यादा तेज कहां होता है? सबसे ज्यादा तेज होगा हवा में। हवा यानी कि गैस में सबसे ज्यादा तेज होगा। क्या सबसे ज्यादा तेज होगा? हवा में। उसके बाद फिर किसमें होगा? पानी में। पानी क्या है? द्रव्य है, लिक्विड है। उससे कम क्या होगा? उसमें सबसे ज्यादा कम होगा ठोस में, जिसको कहते हैं हम लोग सॉलिड में। तो सबसे ज्यादा फास्ट जो है वो गैस में होता है प्रकाश का गति, और उसके बाद होता है लिक्विड में, और उसके बाद होता है सॉलिड में। तो प्रकाश का गति सबसे ज्यादा हवा में होता है, उससे कम गैस में, लिक्विड में होता है, और सबसे कम क्या होता है? ठोस में होता है, सॉलिड में होता है। वेरी गुड, समझ में आ रहा है रिमझिम? तो प्रकाश जब चलता है तो सबसे तेज चलेगा गैस में, उससे स्लो चलेगा लिक्विड में, और सबसे स्लो चलेगा सॉलिड में। अब इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोगों को ये प्रकाश का अपवर्तन समझना है। किस बात को ध्यान में रखना है? प्रकाश का चाल गैस में यानी हवा में सबसे तेज होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, द्रव्य में होता है, और सबसे कम स्पीड सॉलिड में यानी कि ठोस में होता है। तो अब ये बताइए कि एक तरफ यहाँ कांच है जो कि सॉलिड है, एक तरफ यहाँ पर वायु है जो कि गैस है, तो प्रकाश सबसे तेज कहाँ चलेगा? वायु में। यहाँ स्पीड सबसे ज्यादा होगा। लेकिन वायु से प्रकाश जैसे ही ग्लास में, शीशा में यानी कि ठोस में आएगा तो प्रकाश का चाल क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? क्या रिमझिम, बढ़ेगा कि घटेगा? यहां देखिए, अभी यहाँ क्या पढ़ाए थे? प्रकाश की चाल। अरे वो ऐसे समझिए ना कि आप खुद चल रहे हैं, हवा में चल रहे हैं तो आपका स्पीड ज्यादा होगा, आप पानी में चल रहे हैं आपका स्पीड स्लो होगा। आपको कहेगा क्या, जो इसके उस पार चले जाओ, क्या आप चल पाइएगा? नहीं चल पाइएगा। तो आपकी जो चाल है वो विभिन्न माध्यमों में अगर आप सोचे तो हवा में सबसे तेज चलिएगा। तो प्रकाश के साथ भी वही ना है। हम में और प्रकाश में अंतर यह है कि वो प्रकाश जो है वो सॉलिडों में चल जाता है, जैसे शीशा सब जो शीशा के आर पार चला जाता है। हाँ, इसके बेंच के पास पार नहीं जाएगा, लेकिन शीशा के तो पार चल जाएगा। लेकिन क्या हम लोग शीशा के उस पार चले जाएंगे? नहीं। तो प्रकाश और हम में फर्क है। प्रकाश जो है वो उससे शीशा से भी चला जाता है, घिसा हुआ कांच से भी निकल जाता है उस पार थोड़ा सा, लेकिन हम लोग निकल पाएंगे? हम लोग सिर्फ हवा में न चल पाएंगे। समझने के लिए बोल रहे हैं कि प्रकाश जो है ना वो तीन माध्यमों में जाता है। सबसे तेज वो हवा में चलता है, उससे कम चलेगा पानी में, लिक्विड में, द्रव्य में, और सबसे स्लो चलेगा ठोस में। अब यहाँ वायु से जब प्रकाश इसमें जाएगा तो प्रकाश की जो चाल है, लाइट का जो स्पीड है वो क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा रिमझिम, समझ में आया? इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्रकाश को अब हम लोग लेकर चलते हैं हवा से ठोस की तरफ, यानी कांच में लेकर जाते हैं। तो ये हो गया, जाना इसको कैसे चाहिए था?
जाना सीधा चाहिएगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होगा, ऐसे हो गया प्रकाश, ऐसे हो गया। देखे क्या हुआ, थोड़ा सा मुड़ गया। तो प्रकाश जब एक माध्यम से, पारदर्शी पदार्थ के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो थोड़ा सा क्या होता है, मुड़ जाता है। प्रकाश के इसी मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया? फिर आप देखते हैं यहां पर, इसको लेकर आते हैं यहां लेकर आए तो यहां भी एक आपको अभिलंब बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि क्या होता है इसके साथ। अब देखिए प्रकाश कैसे जा रहा है, अभी क्या था, अभी देखिए यहां पर वायु से ठोस में जा रहा था, है ना, गैस से कहां जा रहा था, ठोस में, सॉलिड में। अब क्या होगा, अब ये ठोस से प्रकाश कहां जा रहा है, बाहर क्या है, वायु। रिमझिम समझ में आ रहा है? बाहर क्या है, अंदर क्या है, कांच क्या होता है, ठोस होता है ना। अब ठोस से कहां जा रहा है प्रकाश, वायु में। तो अब ये क्या होता है, ऐसे जाएगा। अब दोनों ही तरह के मुड़ने को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए आपको एक नियम पता चलेगा प्रकाश का। देखिए नियम क्या है, ये वायु गैस से जब सॉलिड में गया तो ये जो अविलंब है उसके तरफ मुड़ा, ऐसे जब आ रहा है तो थोड़ा सा अविलंब की तरफ मुड़ गया। लेकिन जैसे ही ठोस से गैस की तरफ जाना चाह रहा है तो ये अविलंब से दूर भाग रहा है, भाग रहा है ना। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, समझ में आया? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो लिखाते हैं आप, प्रकाश जब एक पारदर्शी, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह सघन से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर जाती है, जबकि विरल से सघन जाने पर अभिलंब की तरफ मुड़ती है। तो जितना पढ़ाए हैं उस सब को लिखा दिए।
इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर समझाते हैं आगे। तो प्रकाश जो है वो सबसे तेज चलेगा आपको हवा में, गैस में, उससे स्लो चलेगा द्रव्य में, लिक्विड में, और सबसे कम चलेगा स्पीड गैस ठोस में, सॉलिड में। तो अब यहां देखिए इस चित्र में ये शीशा लिए हैं, ठीक है, शीशा लिए हैं, कांच लिए हैं, तो ये आपको प्रकाश इसमें स्लो चलेगा, और इसके ऊपर जो हवा है, गैस है, उसमें प्रकाश ज्यादा तेज चलेगा। और ये अभिलंब बना के आपको प्रकाश के मुड़ने को दिखाना चाहते हैं हम, ठीक है। देखिए यहां पर जैसे आ रहा है, यहाँ पे प्रकाश आपतित हुआ, आपतित होने के बाद जैसे ही माध्यम बदला, गैस से जैसे ही ये सॉलिड में आया, वैसे ही इसका गति थोड़ा सा हो गया स्लो। स्लो होने की वजह से ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। देखिए ये अभिलंब है हमारा, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो उसके तरफ थोड़ा सा झुक गया। उसके बाद फिर देखिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब फिर यहां पर आया, फिर यहां माध्यम बदलने की बात हो गई। अब ये ठोस से, सॉलिड से अब ये गैस में जा रहा है। तो देखिए क्या हुआ, ये अभिलंब यहां पर भी बना दिए, 90 डिग्री का एंगल बना दिए। उसके देखिए उससे दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है ना, तो यही तो है प्रकाश का अपवर्तन। तो दो बार अपवर्तन हुआ, क्योंकि दो बार माध्यम बदला। एक बार माध्यम बदला गैस से सॉलिड, और दूसरे बार माध्यम बदला सॉलिड से गैस। तो यही प्रकाश का मुड़ना माध्यम के बदलने से प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। बहुत सारे तरीके से आप एक बात को बोल सकते हैं जो कि प्रकाश का अपवर्तन है। माध्यम के बदलने से प्रकाश के मुड़ने की प्राकृतिक घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर समझ में आया? तो इस फिगर को और इस बात को कल आप कंप्लीट करके आइएगा, फिर कल आगे फिर इसको बढ़ाएंगे।